एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले होली के इस पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान के समर्थन के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक का बड़ा बयान, कहा सरकार बनेगी तब जवाब देंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने सीओ अनुज चौधरी पर कहा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समर्थन कर दिया है तो अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, सरकार जो चाहे वो कर सकती है। बीते 20 दिनों में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एक निर्णय तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी चौंका दिया है। सीएम रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने के बाद महिलाओं को 2500 रुपए की वित्तीय सहायता पर भी काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने स्वच्छ यमुना मिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य यमुना नदी की सफाई और प्रदूषण में कमी लाना है। अगले 4-5 महीने में यमुना नदी में छोटा क्रूज भी चलने लगेगा। झारखंड में नौकरियों की भरमार, स्वास्थ्य विभाग में 10,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती, मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। झारखंड सरकार स्वास्थ्य विभाग में 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच स्वस्थ झारखंड सुखी झारखंड को पूरा करने का प्रयास स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। आने वाले दिनों में झारखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। कोरोना के बाद अस्पताल में 44% बढ़े हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी बीमारियों के मरीज, एम्स की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। कोरोना महामारी के बाद से हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी बीमारियों में चौंकाने वाली वृद्धि देखी गई है। एम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड के बाद से गठिया से संबंधित बीमारियों के मरीजों में लगभग 44% वृद्धि हुई है। इसका एक प्रमुख कारण डॉक्टर कोरोना के बाद शरीर में सूजन, इन्फ्लेशन की समस्या बढ़ना भी बता रहे हैं। मनोज सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को झटका, गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार कानून के तहत जांच को मंजूरी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व मंत्री मनोज सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामलों की जांच करने के लिए अपनी अनुमति दे दी है। ये अनुमति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दी गई है और इसकी जानकारी उपराज्यपाल सचिवालय को भेज दी गई है। पीएम आवास योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट, उप मुख्यमंत्री ने 20 दिनों का दिया अल्टीमेटम। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश में आवास प्लस सर्वेक्षण कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य हर आवासहीन परिवार को पक्की छत मुहैया कराना है। सर्वेक्षण का कार्य पूरी पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा 31 मार्च तक पूरा कराया जाए। शोभेंद्र अधिकारी बोले, भारतीय जनता पार्टी जीती तो मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर फेंक देंगे, भड़क गई ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इससे एक साल पहले ही सियासी पारा हाई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष शोभेंद्र अधिकारी ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर फेंक दिया जाएगा। इस पर ममता बनर्जी ने करारा पलटवार किया है। विधानसभा में इस मुद्दे पर ममता बनर्जी ने कहा कि आपके आयातित हिंदू धर्म को हमारे प्राचीन वेदों या हमारे संतों का समर्थन नहीं है। आप नागरिकों के तौर पर मुस्लिमों के अधिकारों को कैसे नकार सकते हैं? ये फर्जीवाड़ा तो नहीं है। और क्या है, आप फर्जी हिंदुत्व को लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल एसपी के बिश्नोई और सीओ अनुज चौधरी खुद उतरे सड़क पर। आरआरएफ और पीएसी के साथ किया फ्लैग मार्च। के बिश्नोई और सीओ अनुज चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने शुरू होकर मुख्य बाजार और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल मार्च किया। इस दौरान कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ साथ आरएएफ और पीएसी की टीमें शामिल रहीं। जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ही नहीं, अब के भी बढ़ा रहे हैं तेजस्वी यादव की चिंता। बिहार में शुरू हुआ सियासी खेल। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। पहले प्रशांत किशोर ने उन्हें चुनौती दी थी, अब कृष्ण अलावारू और कन्हैया कुमार भी उनके लिए मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कन्हैया को बेगूसराय से लोकसभा चुनाव में उतारना चाहती थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव की अनिच्छा के कारण उन्हें दिल्ली जाना पड़ा।
भारत पाकिस्तान सीमा के निकट एक निजी कंपनी और सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी देने के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने अपने कुछ सहयोगी दलों के साथ मिलकर लोकसभा में विरोध जताया और वॉकआउट किया। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने सदन के बैल में आकर आरोप लगाया कि सेना की आपत्ति के बावजूद निजी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट ऊर्जा परियोजना को लगाने की अनुमति दी गई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 रिजल्ट जारी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार युवाओं का होली का बड़ा उपहार देते हुए आज यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है, जो कांस्टेबल के 60,244 पदों पर भर्तियों के लिए है। सरकारी नौकरी 2024 की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार uppbpb.government.in पर जाकर यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया होली का बेहतरीन तोहफा। बेटी की शादी के लिए मिलेंगे 1 लाख, रेटिंग भी देगी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज विवाह कल्याण द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत विवाह बंधन में बंधने वाले 1001 नवविवाह जोड़े को आशीर्वाद दिया। विश्वनाथ ने ये बात जोर देकर कही कि किशोरियों को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि युवाओं को प्रशिक्षण दें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहां 100 देशों में रोजगार केंद्र स्थापित करें। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की सहायता और सहायक के रूप में उत्कृष्ट लड़कियों को प्राथमिकता देने के लिए बोली लगती है। उन्होंने कहा कि जब योजना शुरू हुई थी तब जोड़ों के लिए 35,000 रुपए दिए जाते थे। डीएल और आरसी को लेकर आया बड़ा अपडेट। 31 मार्च तक करा लें ये काम, नहीं तो होगी परेशानी। परिवहन विभाग ने वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस डीएल में दर्ज मोबाइल नंबर को 31 मार्च तक अपडेट कराने का निर्देश दिया है। ये मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए। इसके लिए 31 मार्च की समय सीमा निर्धारित की गई है। परिवहन सचिव ने बताया कि राज्य के सभी वाहन स्वामियों को कॉन्टैक्ट लेस सेवाओं का लाभ प्रदान करने के लिए ये कार्य करना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को मिलेंगे 5,000 रुपए। लाडली बहन योजना को लेकर सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बजट सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई के दौरान सदन में लाडली बहना योजना का जिक्र करते हुए कहा कि लाडली बहनों को गारमेंट सेक्टर में काम करने पर 5,000 का इंसेंटिव देंगे। उन्होंने कहा कि 1 लाख दीदियां लखपति बनी है। वहीं बता दें कि लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 1,250 रुपए मिलते हैं। जब ये योजना शुरू की गई थी तब सरकार ने वादा किया था कि 1,000 रुपए का भुगतान धीरे धीरे बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। मोहन यादव सरकार ने इस बार के अपने बजट में लाडली बहनों के लिए 18,669 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। मोहन सरकार ने इस बार के अपने बजट में लाडली बहनों के लिए 18,669 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड लाडली बहनों की संख्या 1.27 करोड़ है। संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की टीम ने मस्जिद का निरीक्षण किया। टीम ने उन दीवारों की माप ली जिन पर कोर्ट ने रंगाई पुताई की अनुमति दी है। सोमवार को मस्जिद के बाहरी हिस्से की रंगाई पुताई होने की संभावना है। औरंगजेब की तारीफ में गलत क्या है जो माफी मांगू? अबू आदमी बोले धमकियां मिली इसलिए बयान वापस लिया, अब क्या मर जाऊं। बीते 3 मार्च को महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आदमी विधानसभा से बाहर निकल रहे थे। चलते चलते एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की तुलना औरंगजेब से की है। अब्बू आदमी ने जवाब दिया कि मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता। जो लोग दावा कर रहे हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी वो झूठ बोल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती बोली योगी ने देश का माहौल खराब किया है। यूपी में मस्जिदों को ढकने पर भड़की। देवबंद के उलमा बोले घरों में रहे मुसलमान। मस्जिदों को ढके जाने पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी और यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जैसे हिंदू और मुसलमान पहले मिलकर होली और ईद मनाते थे, कहीं ना कहीं खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी ज़्यादा माहौल खराब कर रखा है। उत्तर प्रदेश में 60,000 पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित। जनरल कट ऑफ 225, ओबीसी का 216 रहा। 48 लाख परीक्षार्थियों ने दिया था एग्जाम।
तमिलनाडु सरकार ने बजट डॉक्यूमेंट्स में रुपए का सिंबल बदला। भारतीय जनता पार्टी बोली स्टालिन स्टॉप इट, रुपए सिंबल को डीएमके नेता के बेटे ने ही बनाया है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और एमके स्टालिन यहाँ के सीएम हैं। सरकार ने 2025-26 के बजट में रुपए का सिंगल को रिप्लेस कर दिया है और ये तमिल लिपि का अक्षर रुपए है। केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच हिंदी को लेकर पिछले महीने भर से विवाद चल रहा है। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के तहत ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने को कह रही है। इसमें हिंदी अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषा शामिल है। तमिलनाडु सरकार हिंदी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरएसएस बीजेपी आमने सामने, संघ का अल्टीमेटम, पार्टी ने किया इग्नोर, नड्डा को 40 दिन का एक्सटेंशन। बीजेपी को नए अध्यक्ष पद के लिए जेपी नड्डा जैसा कोई नाम चाहिए, उधर आरएसएस को कोई ऐसा चाहिए जो संगठन का भरोसेमंद हो, जिसकी नीयत आरएसएस की पद्धति और नीति पर चलने की हो। कम से कम नड्डा या नड्डा जैसा कोई लीडर इस कसौटी पर बिल्कुल खरा नहीं उतरता। भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कब तक चुन लिया जाएगा, इस सवाल पर जवाब देते हुए आरएसएस में हमारे एक सोर्स बीजेपी और आरएसएस के बीच चल रही खींचतान की ओर इशारा कर देते हैं। उनके मुताबिक पार्टी और संगठन के बीच नए अध्यक्ष के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसी वजह से मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ही 40 दिन का एक्सटेंशन मिल गया है, यानी 20 अप्रैल से पहले नए अध्यक्ष का नाम सामने आना मुश्किल है। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए होली गिफ्ट दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन छात्रों के लिए बाद में स्पेशल एग्जाम आयोजित कराने की घोषणा की है जो होली पर्व के चलते 15 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए चिंता कर रहे थे। बीएलए का दावा है कि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, जबकि पाकिस्तान की सेना ने देर रात टीवी चैनलों को फोन पर इंटरव्यू देकर दावा किया है कि ऑपरेशन पूरा हो गया है। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है कि 25 लोग जिनमें 21 यात्री थे और 4 सिपाही मारे गए हैं, लेकिन बलोच सेना ने दावा किया है कि 50 पाकिस्तानी सेना के सिपाहियों को उसने मौत के घाट उतार दिया है। होली और जुमा की नमाज एक ही दिन पढ़ने के कारण नमाज के समय को लेकर असमंजस था, वह दूर हो गया। संभल और कानपुर की जामा मस्जिद कमेटी ने फैसला लिया है कि 14 मार्च 2024 को जुमे की नमाज दोपहर 2:30 पर अदा की जाएगी। बिहार में अररिया में जो हुआ वह हैरान कर देने वाला है। यहाँ कुछ ग्रामीणों ने फुलकाहा थाने के एसआई संजीव कुमार की पीट कर हत्या कर दी। ये घटना देर रात की है, जब पुलिस एक अपराधी को पकड़ने लक्ष्मीपुर गांव पहुंची और अपराधी को छुड़ाने के लिए ग्रामीणों ने पुलिस पर धावा बोल दिया। उत्तर प्रदेश में होली पर बारिश, बिजली का अलर्ट, 35 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, बरसात में मिलेगी राहत। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 48 घंटों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज के अलावा 15 और 16 मार्च को भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इससे इन शहरों में गर्मी से मामूली रूप से राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। सोने की कीमत आज अपने ऑल हाई टाइम पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 700 रुपये से बढ़कर 86,843 रुपये हो गया। इससे पहले सोने का दाम 85,143 रुपये पर था। वहीं 19 फरवरी को सोने ने 86,733 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। इस साल 1 जनवरी से अब तक 72 दिनों में सोने की कीमत 10,681 रुपये बढ़ गई है। वहीं 1 किलो चांदी आज 222 रुपये महंगी होकर 98,322 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। यानी बुधवार को चांदी का भाव 98,100 रुपये प्रति किलो था। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 रुपये प्रति किलो ऑल टाइम हाई बनाया था। ट्रंप ने पुतिन को दी खुली चेतावनी, युद्ध विराम से इनकार करना रूस के लिए होगा विनाशकारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के बाद अब रूस को भी बड़ी धमकी दे डाली है। यूक्रेन द्वारा 30 दिनों का युद्ध विराम प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद ट्रंप ने पुतिन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस प्रस्ताव को रूस नहीं मानता है तो ये उसके लिए विनाशकारी साबित होगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अध्यक्ष अख्तर
मैंगल ने दावा किया है कि बलूचिस्तान में 1 इंच भी जगह नहीं बची है जहां पाकिस्तान का नियंत्रण हो। जफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी और अन्य समूह के एकजुट होने की स्थिति और गंभीर हो गई है। पाकिस्तान सरकार इस स्थिति से इनकार कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। आईसीसी वनडे ताजा रैंकिंग में रोहित शर्मा ने लगाई छलांग, 2 पायदान चढ़कर नंबर 3 पर पहुंचे। सुमन गिल अब भी नंबर 1 पर कायम, टॉप 10 में 4 भारतीय क्रिकेटर शामिल। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, मिलते हैं और एक नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।